हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं भजन्तः तं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, ये बहुत आवाज कर 11 तक। चलो, परेशान भगवान चाहते हैं कि हम भीड़ भाड़ में जाए। ठीक है, तो भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 32 31 में अर्जुन ने भगवान से एक अनुरोध किया था कि कृपया आप अपना प्रयोजन बताएं। आपने जो विकराल रूप जो काल रूप धारण किया है, इसका क्या प्रयोजन है, इसका मुझे प्रयोजन समझाएं। क्या? हाँ, तो प्रयोजन भगवान बता रहे हैं ना, मतलब प्रयोजन क्या, क्यों आप सबको खा रहे हैं, क्यों आप चबा रहे हैं, क्यों आप ये सब तरफ अग्नि अग्नि कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है, आप कौन है, आप ये सब पूछा था ना। तो उसी का जवाब दे रहे हैं भगवान इस श्लोक में। ठीक है, तो क्या था, अर्जुन ने पूछा था भगवान से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे समझाइए, बोला था ना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अब भगवान बताएंगे तुम नहीं समझ पा रहे हो, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, छोटा श्लोक है, बड़ा नहीं। श्री भगवान वाचा कालोऽस्मि लोकक्षयकृतवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रयत्निकेषु योधा। श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृतवृद्धो कालोऽस्मि लोकक्षय कृतवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान वाच लोक कालो अस्मि लोकक्षय कृतवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वसता प्रयत्निकेषु योधा। ये गाने में नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, हम समझते हैं। श्री भगवान वाच मतलब
कालो अस्मि मतलब मैं काल हूँ। कालो अस्मि, मैं काल हूँ। तो भगवान ने पहले, अर्जुन ने क्या पूछा था, आप कौन हैं? तो अर्जुन, तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं काल हूँ। क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था, आप कौन है? तो भगवान कह रहे हैं मैं काल हूँ। फिर बोल रहे थे आप किस प्रयोजन से आते हैं, आपका प्रयोजन क्या है? तो कह रहे लोग क्षय कृप्रत वृद्धो, यानी समाज या लोगों लोगों का क्षय करने में लगा हूं। मतलब क्या प्रयोजन है, समाज या लोग जो भी हैं उन सबका मैं क्षय कर रहा हूँ, क्षय करने में लगा हुआ हूं मैं। काल तो लगा ही है ना, काल तो क्षय कर ही रहा है, हर कोई कहीं ना मृत्यु हो ही रही है। तो मैं लगा हूं। तो हर जगह, मतलब हर जगह, हर समय लोगों का मैं क्षय कर रहा हूँ, लोगों का मैं मतलब लोगों को मार रहा हूँ। मतलब ये प्रयोजन है मेरा, कालो अस्मि हूं मैं, काल हूं मैं, और ये प्रयोजन है, मैं लोगों को मार रहा हूँ। ठीक है। आगे कह रहे हैं लोकांश माहुर्तिमि ही प्रवत्ता। लोकांक लोकान समाहृतम में यह। तो कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं मेरी प्रवृत्ति किस प्रकार से है। तो कह रहा है मैं नष्ट करने में लगा हुआ हूँ। कह रहा है प्रवृत्ति कैसी है आपकी, प्रवृत्ति किस प्रकार से, प्रवृत्ति मतलब कि आपका क्या मतलब, जैसे प्रवृत्ति मतलब जैसे किसी के माइंड में क्या चल रहा है, क्या प्रवृत्ति है उसकी। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं मेरी प्रवृत्ति क्या है, मैं लोगों को मारने में लगा हूँ बस। काल रूप में जो भगवान है वो क्या कर रहे हैं, काल रूप में भगवान लोगों को मार रहे हैं, लोगों की आयु छीन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मैं प्रवृत्ति में नष्ट करने में लोगों को लगा हुआ हूँ। फिर कह रहे हैं ऋते अपि त्वाम ना भविष्यन्ति सर्वे, यानी तुमको छोड़कर, ऋते अपि त्वाम यानी तुमको छोड़कर, और कह रहे हैं कि ये अवस्थितः प्रत्नीकेषु योधा, तुमको छोड़कर अर्जुन, पांडव और तुमको छोड़कर, मतलब पांडव ही बचेंगे, पांडव और तुमको छोड़कर बाकी जितने भी योद्धा यहाँ एकत्रित हुए हैं उन सबको मैं खत्म कर दूंगा, इन सबको मार डालूंगा। यानी कौन बचेगा, सिर्फ पांडवों में सिर्फ अर्जुन और पांडव बचेंगे, कुछ शेष एक आध और बचेंगे, जैसे कि कृष्ण के सारथी थे वो बचेंगे। बाकी जितने एकत्रित हुए यहाँ पे सब मारे जाएंगे। जैसे कि उधर की तरफ कौन है, भीष्म है, भीष्म से लेके जो भी जितने हैं सब मारे जाएंगे। इधर आपके सब सेना वाले मारे जाएंगे। बस बचेगा तो कौन बचेगा, बस आप पांच पांडव बचोगे, तुम और तुम मिला के कुछ पांडव, सबका मैं क्षय कर दूंगा। तो इसलिए कह रहे हैं प्रत्निकेषु योद्धा, सब योद्धाओं को मैं मार दूंगा, यानी विपक्ष में जितने हैं और तुम्हारी तरफ जितने हैं सबको मार दूंगा, तुमको छोड़कर, और जितने भी योद्धा हैं जो उपस्थित हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं उन सबको मैं मार दूंगा। ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, यानी तुम्हारे और पांडवों के, मतलब तुम्हारे यानी पांडवों के जो 5 लोग हों ये बचेंगे, कुछ और होंगे एक शेष, बाकी सब मारे जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे अपने आप को काल बता रहे हैं, क्या, मैं काल हूं। कुछ लोग कहते हैं ना देखो प्रकृति सब है, समय ही है, समय से बड़ा कोई नहीं है। समय कौन है, कृष्णा। भगवान कह रहे हैं ना, भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं काल हूं। तो काल, तो हम देख रहे हैं ना कि सब लोग काल के मुंह में किस प्रकार से जा रहे हैं, किस प्रकार से काल में धंसते जा रहे हैं मुंह में। तो जिस तरह से भगवान सर्वव्यापी हैं वैसे समय भी सर्वव्यापी है, समय भी हर जगह है, हर जगह हर किसी का क्षय कर रहा है समय। ठीक है। तो भगवान, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, भगवान हर जगह है काल रूप में, हर जगह काल रूप में। सिर्फ वैकुंठ छोड़ के, वैकुंठ और अपना गोलोक धाम जो वैकुंठ पूरा काउंट होता है वो छोड़ के, वहां पे काल नहीं है। वहां पे काल है तो वहां पे काल शाश्वत है। शाश्वत मतलब कि वहां पे मतलब क्षय नहीं करता वो, मतलब वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है? वो प्रेजेंट प्रेजेंट तो रहता है वहां पे। वहां पे मतलब समय ऐसा नहीं कि समय चल रहा है अब दिन हो गई रात हो गई, ऐसा नहीं है। काल सिर्फ यहाँ तक दिखाता है, अपनी ब्रह्मलोक से लेके नीचे के पाताल लोक तक, यहाँ तक दिखाता है। तो भगवान बहुत अच्छा कह रहे हैं सर्वव्यापी है, यानी ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान लोगों का रह के क्षय नहीं कर रहे हैं, यानी हम सब लोग मर रहे हैं। अब एक बड़ा उपमा दी गई है कठोपनिषद से, जिसमें कहा गया है जिन भगवान का खाना ब्राह्मण और क्षत्रिय है,
जिन भगवान का खाना ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, और मृत्यु जिनकी चटनी है। यानी भगवान के लिए मृत्यु चटनी के बराबर है। चटनी मतलब अपना नहीं, कुछ चटनी मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐसे। तो जो खा रहे हैं ना, जो खा रहे हैं, तो चटनी है मतलब। कितना वो बोल रहा है, कह रहा है अच्छा, तो भगवान मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय का भी मतलब खाना है। यार मृत्यु तो सबकी होनी है ना यहाँ पे जो है, तो सबको ही खा रहे हैं ना, सबको। देखो, समझ जगत में कोई भी हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, मरना तो सबको है ना, सबको खा रहे हैं। और मृत्यु जो आती है, जैसे हम डरते हैं, भगवान के लिए चटनी के बराबर है, चटनी के तरह चाट जाते हैं। तो ये कठोपनिषद में है 2.25 में। तो मृत्यु सबकी होनी है, कोई नहीं बचने वाला इस मृत्यु से। अब सोचो, मृत्यु सबकी होनी है, अब किसकी कब होगी ये नहीं पता, इसलिए हमें निरंतर बिना रोके टोके भक्ति करनी चाहिए, रोज अपनी 16 माला पूरी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आज हम घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आएंगे ही लौट के कि नहीं आएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन चक्कर ये है कि हम क्या सोचते हैं, बाकी सब मर सकते हैं, मैं नहीं मरूंगा, ये हमेशा रहता है। अभी नहीं मरूंगा, अभी मर ही नहीं सकता मैं। बाकी सब मर जाएंगे, मैं तो भगवान की स्पेशल कृपा है ना, मुझ पर नहीं मरूंगा। तो 80 साल बुढ़ा तब भी गएगा भी नहीं। हाँ, अभी नहीं, तो वही है। और हमने सुना है कि सब कुछ तो फिक्स है, लेकिन फिर भी अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हमारी एज बढ़ जाती है। क्योंकि सतोगुण का पालन करने से, रोज सुबह जल्दी जगने से आयु बढ़ती है। सुबह लेट जगने से बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारा कुछ करने से क्या है, उम्र घटती है। लेकिन हम भक्ति का पालन करने से उम्र बढ़ती है, तो उम्र बढ़ भी जाती है। देखिए ना, योगी वगैरह होते हैं, अब जैसे इस्कॉन में इतने बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी देखो खूब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति नियम का पालन कर रहे हैं। तो एज बढ़ रही है, तो उस हिसाब से स्ट्रांगनेस सब बढ़ती है, मतलब शक्ति रहती है ब्रह्मचारियों में, इस तरीके से। तो एक दिन तो क्षय होगा ही, नो बच्चों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, ठीक है। तो मृत्यु सबकी होनी है, भगवान सबको खा रहे हैं। भगवान समाज के सभी लोगों को खा रहे हैं, कोई बचने वाला नहीं है। यानी भगवान समाज के सब लोगों को खा रहे हैं, कोई बचने वाला नहीं है। इसीलिए ये कठोपनिषद में बताया गया है, श्लोक दिया है, खाना ब्राह्मण और क्षत्रिय है भगवान का, और चटनी है मृत्यु। ठीक है, बड़ा अजीब सा चटनी, कहते ना, इन्हें सब्जी में चटनी और बना दी, चटनी मतलब मृत्यु, मतलब भगवान के लिए तो चटनी है मृत्यु, ऐसा करके। जैसे होता क्या है, हम मृत्यु से डरते हैं, सब लोग ही डरते हैं। लेकिन मृत्यु क्या है? मृत्यु एक शरीर का परिवर्तन है। मृत्यु क्या है? शरीर का एक परिवर्तन है, उसका नाम मृत्यु है, बस। मृत्यु मतलब नाम रखा गया उसका, मृत्यु। हो सकता होता कि शरीर का परिवर्तन का नाम कुछ और रख दे, तो अपन उस चीज से डरने लगते, उस वर्ड से डरने लगते अपन, जैसे मौत हो गई, मौत मृत्यु जो भी वर्ड है कॉमन। तो बस इसका प्रयोजन क्या है कि शरीर चेंज होना है, बस। ये तो है कि एक कपड़े बदल के दूसरे में जाना है, मतलब एक शरीर से दूसरे एक योनि से दूसरे योनि में जाना है, इसको मृत्यु बोलते हैं। मर कोई नहीं रहा है, इसका नाम मृत्यु है, मतलब इस चीज का। मर कोई नहीं रहा है, तो शरीर बस छोड़ दिया और दूसरे में चले गए, चेंज, एक्सचेंज। ठीक है। तो फिर हम देख रहे हैं कि इस जगत में कुछ लोग बड़ा सफल होते हैं, सफल होते हैं, पावरफुल होते हैं, बड़ा पैसे वाले होते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये तो पापी है, मतलब पापी है, पाप कर रहे हैं, फिर भी सफल होते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए, भगवान कह रहे हैं कालो अस्मि, यानी एक दिन समय आके वो भी सब खत्म हो जाएगा उनका। मतलब एक समय आने पे, अभी भले ही वो फूल रहे हैं, फल रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पाप कर रहे हैं, तो समय आने पे सब कुछ छीण हो जाएगा। कोई भी देख लो, सुपरस्टार हो या कोई भी हो, या बॉडी बिल्डर हो, अपने समय पे तो खूब उनका बोलबाला रहता है न्यूज चैनल पे, इस पे। लेकिन फिर समय आने पे क्या होता है, बिल्कुल बूढ़े से हो गया, बिल्कुल जान भी नहीं है, बिल्कुल भी हो जाते हैं ना ऐसे। एक्टर ही देख लो, जवानी में तो खूब फिल्में देखी होंगी, अब बुढ़ापे में देखो कैसे लग रहे हैं, और फिर एकदम क्षीण हो जाएंगे धर्मेंद्र। तो फिर समय आने पे सब, तो समय सब कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि इस जगत में कुछ लोग सफल होते दिखते हैं, भले ही बड़े पापी हैं, लेकिन कालांतर में उनका नाश हो ही जाएगा। यानी नाश तो होना ही होना है, ये नहीं है कि हमें अगर दौलत है, शौहरत है, तो हमेशा रहेगी ना। तो देखो, दौलत शौहरत रहती है, बस एक कागज का वो बना दिया है, उसको हम मान लेते हैं, लेकिन है क्या, कागज ही है। और वो मरने के बाद वो जीरो है, किसी काम का आने वाला नहीं। मरने के बाद काम आएगा तुमने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। बुरा काम आएगा कहाँ? नर्क लोक में। अच्छा कहाँ काम आएगा? स्वर्ग लोक में। और जिसने भक्ति करी है, वो तो फिर उसे डरने की बात ही नहीं है ना, वो तो पहले एग्जाम में पास है। ठीक है। तो काल किसी को 1 मिनट में ऊपर चढ़ा देता है, काल किसी को नीचे गिरा सकता है। काल से तो होता है ना
पहले बड़ा गरीब थे, तुम पैसे वाले हो गए, फिर से झोपड़ी में आ गए, तो कौन कर रहा है? ये समय तो कर रहा है। इसलिए वो कहते हैं समय बहुत बलवान है। और वास्तव में है समय बलवान, समय से सब कुछ होता है। हर चीज में टाइम नहीं होता। ड्यूटी 9 से 5, समय कितने बजे आऊँ? 7 बजे। क्या चल रहा है ये? समय तो चल रहा है ना, अपन समय पे ही तो चल रहे हैं। तो ये हमें समझना है, ठीक है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य: यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। तो पूछताछ की ना, कि आप कौन हैं, आपका प्रयोजन क्या है, और आप ये क्यों कर रहे हैं तबाही, क्यों खा रहे हैं सबको प्रयोजन, तो वो बता रहे हैं क्या प्रयोजन था। इसलिए उसने इस विनाशकारी पूछताछ की थी। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद, मैंने बोला ना कठोपनिषद में बोला गया, तो प्रभुपाद जी वहाँ पे रख रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने बताया था कि भगवान ब्राह्मण और क्षत्रिय मतलब इनको भी नष्ट कर देते हैं। मतलब कोई कष्ट नष्ट तो होते ही हैं, जाहिर सी बात। कठोपनिषद का वचन है ये। तो क्या है ये? यस्य ब्रह्मा च क्षत्रम च उभे भवत आदेन मृत्युर्स्योपसेचनम का इत्थाम वेद यत्र सा। अंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। काल कवलित, देखो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, अन्य जो भी हो, वो सब काल कवलित होते हैं। तो काल कवलित का मतलब है जैसे कि एक समय आने पे मतलब उनका नाश होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन भक्त पे क्या है, भगवान की विशेष कृपा रहती है। जैसे कि एक बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा और बिल्ली के मुंह में चूहा। जो चूहा है वो अभक्त है, ठीक है, और जो जो बच्चा है वो भक्त। यानी भगवान ही मृत्यु के रूप में आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन वो उसमें सुखी अनुभव करता है और अपने आप को सिक्योरली अनुभव करता है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ, बिल्ली का बच्चा। लेकिन चूहा क्या करता है? साक्षात काल रूप में देखता है बिल्ली को उस टाइम पे। अभी थोड़ी देर में चबाया जाऊंगा। तो बिल्ली के लिए भी क्या है? वो चटनी है एक तरीके से। जैसे भगवान के लिए सब चटनी है, वैसे बिल्ली के लिए चूहा चटनी है, चाट जाते हैं लोग। तो अब हम जो ये पढ़ रहे हैं, अगर हम वैसे गीता पढ़ें और ये श्लोक पढ़ें, तो हम क्या पढ़ेंगे उसमें? पढ़ के निकल जाएंगे तो कि जल्दी पार करो, पढ़ के तो निकल जाएंगे ना सीधा। लेकिन जब हम ऐसे चर्चा करेंगे भक्तों के संग में बैठ के, तो हम एक एक वर्ड को समझने का प्रयास करें। इसलिए कहते हैं भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए। अकेले पढ़ेंगे तो बस पढ़ना ही है खाली एक तरीके से, भक्तों के संग में पढ़ना। आप धीरे धीरे समझ में आ रही है ना कि भगवान कहाँ कब पूछ रहे हैं, कहाँ भक्ति योग चल रहा है, अब कैसे, अब विराट रूप, अब क्या सीक्वेंस पता चलता जा रहा है। और फिर दोबारा पढ़ेंगे ना, अब दोबारा से फिर से पढ़ेंगे तो चीजें याद आएंगी। हाँ ये बताया था यहाँ पे, हाँ ये बताया था। तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ परम कृष्ण अपने को सर्वभक्षित काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। तो यानी कुछ पांडव ही बचेंगे, बाकी सब भगवान खा जाएंगे सब। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध करना श्रेष्ठ कर समझता था। युद्ध ना करना श्रेष्ठ कर समझता था। कौन? अर्जुन। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि यही कल्याणकारी होगा, युद्ध ना करना ही कल्याणकारी होगा, लोगों का विनाश नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, यही कल्याणकारी होगा। जैसे कि अर्जुन है ना, तो सॉरी दुर्योधन। तो दुर्योधन जब वहां जाता है, जब इंद्रप्रस्थ का उद्घाटन करते हैं, तो जाता है तो देखता है, अरे इतनी सारी चीजें, मतलब एकदम जल जाता है बिल्कुल। इतना अच्छा कैसे बना लिया इनने। कहीं जहाँ दिख रहा है फर्श है वहां पानी है, जहाँ पानी है वहाँ फर्श है, और जहाँ पे बस लग रहा है कि दीवार आर पार है, तो वहां पे शीशा लगा हुआ है, तो उल्टे गिर रहे हैं वो पीछे। तो फिर वो जाता है, वापिस जब जाता है अपना हस्तिनापुर, तो धृतराष्ट्र अपने पापा से कहता है, पापा इतनी बेइज्जती हुई हमारी, इतनी बेइज्जती हुई हमारी कि बता नहीं सकता। और ऊपर से वो द्रौपदी का वो था स्वयंवर, वहां भी वही। तो वहां से गए थे और द्रौपदी के उसमें भी गए थे, फिर बाद में लौट के आए थे। तो बताता था बड़ा रोके कि हम तो उसको धनुष को मतलब पसंद, आप वो क्या बोलते हैं, चढ़ाते हैं। अरे वो उठाने से पहले वो चढ़ाते हैं ना, पतंगा चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं कुछ है, पसंदा हुआ कुछ बोलते हैं ऐसे। वो भी नहीं चढ़ा पाया मैंने। और उस द्रौपदी का शादी कौन कर लेगा? ब्राह्मण से शादी होगी उसकी। कितनी
बर्बाद था, मतलब बहुत दुखी होता और उसने ऐसे इंद्रप्रस्थ बना लिया है। और आप क्या चाहते हैं, मैं हमें हमें कुछ ना मिले, हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो फिर एक प्लान बनाते हैं। किस चीज का प्लान बनाते हैं? हमें क्यों बता रहा था ये? मैं बता रहा था, मैं खुद ही भूल गया मैं क्यों बता रहा था। ये ऊपर बता रहा था ना मैं। मांडवी बचे हैं वो, हैं? मांडवी बचे हैं। नहीं वो कुछ, मैं नहीं है तो इसी के ऊपर, मैं इसी के ऊपर कुछ याद आया था बताने के लिए, मुझे ये याद नहीं है कि मैं क्यों बता रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। श्रेयस्कर समझता है। तो यानी मतलब वही है कि अर्जुन सोचता था कि हाँ याद आ गया कि नहीं नहीं, याद इसलिए आ गया ना ये पढ़ाना। अर्जुन यहाँ सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर श्रेयस्कर है ऐसा, वो भी सोच रहा था। कौन? दुर्योधन। कह रहा है ऐसा करो, आप ना ध्रुत क्रीड़ा करते हैं, हमारे सुकनी मामा है, उन्होंने बड़ा अच्छा प्लान दिया है। ध्रुत क्रीड़ा करते हैं और उनमें हम सब उनका हर लेंगे, सबको समाप्त कर देंगे उनका। तो कह रहे नहीं ये गलत होगा। फिर गलत नहीं होगा, हम तो हिंसा बचाना चाह रहे हैं, हम अहिंसा परमो धर्मा मतलब बोलते हैं ना। क्योंकि अगर हम युद्ध करेंगे तो बहुत सारी सेना मारी जाएगी। तो क्यों ना हम सिर्फ पांडवों को बुला लें, ध्रुत क्रीड़ा करते हैं, उसमें हरा देंगे, सब राज हमारा, है ना। तो वो भी ये मतलब वो ये बताना चाह रहा था कि हम कितना अच्छा सोच रहे हैं कि युद्ध होगा तो मरेंगे लोग, और अगर ध्रुत क्रीड़ा में वो सब हार जाएंगे तो सब हमारा हो जाएगा, युद्ध भी नहीं होगा, युद्ध भी नहीं होगा, वो मरेगा भी नहीं। तो इस तरीके से तो वही बता रहे हैं, लेकिन वो कपटी दिमाग से सोच रहा था। लेकिन अर्जुन वास्तव में सोच रहे हैं कि नहीं, कल्याणकारी यही होगा कि युद्ध ना हो, मतलब युद्ध ना करना श्रेयस्कर होगा। आगे कहते हैं क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होती। तो अर्जुन को क्या निराशा थी? अगर युद्ध नहीं करते तो कोई निराशा नहीं होती, लेकिन युद्ध कर रहे हैं तो निराशा है। क्या निराशा थी? तो निराशा बताते हैं। क्या निराशा थी अर्जुन की? एक तो ये थी कि युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे पता नहीं, ठीक है। अगर हम युद्ध जीत भी गए तो जिनके लिए जीता जाएगा युद्ध, या जिनके लिए जीत रहे हैं हम युद्ध, वो ही नहीं बचेंगे। रिश्तेदार वगैरह, मतलब अब हल्ला हल्ला बोलने वाले रिश्तेदार होने चाहिए, वो ही नहीं रहेंगे। तो फायदा क्या फिर? और फिर जितनी भी स्त्रियां वो दूषित हो जाएंगी, दूसरे पे वर्ण संकर होगा, वर्ण संकर होगा तो तबाही होगी। तो इसलिए मैं निराश हूँ, इसलिए ताकि मैं युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझता हूँ। तो ऐसे करके तो मुझे तो इस युद्ध में कोई श्रेय की तरफ कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ श्रेय प्राप्त होगा इस युद्ध में। इसलिए इस युद्ध ना करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है, इसी में सबका कल्याण है, ऐसा अर्जुन सोच रहा था। इसलिए वो निराश थे। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते हैं। मान लो कि अगर अर्जुन एक प्रश्न करते, अच्छा भगवान ठीक है, आपने बोला कि ये सब मारे जाएंगे जितने भी खड़े हैं, अगर मैं युद्ध ही ना करूं तो? अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ है ना, युद्ध से पहले ही विराट रूप दिखा रहे हैं। मैं मान लो युद्ध में ना ही करूं तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं कि तुम ना युद्ध करोगे तब भी मारे जाएंगे। वो मरे ही हुए हैं, मारे गए, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, वो मरेंगे ही। तो बस फर्क इतना है कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा श्रेय कोई और ले लेगा, तुम्हें श्रेय मिल जाएगा कि हाँ अर्जुन युद्ध करा, अर्जुन जीता। लेकिन मारे तो कब भी जाएंगे। अब कैसे मारे जाएंगे? तुम भाग जाओगे तो हो सकता है पांडव पांडव आपस में लड़ जाएं और कौरव कौरव को मैं आपस में लड़ा दूं, तब मर जाएंगे। भगवान तो कैसे भी लड़ा सकते हैं ना। मान लो कि तुम चले गए तो फिर इनमें बहस हो गई युधिष्ठिर में और भीम में, तो पता चले कि आपस में ये लड़ने लगे। या फिर उनमें हो गई, इनमें और भीष्म देव में और कौरवों में उनमें होगी, तो वो आपस में लड़ने लगेंगे। जैसे कि जब भगवान पलायन कर गए थे, पलायन करने वाले थे, तो उन्होंने अपने सारे द्वारकावासी जो भी थे सबको भेज दिया था ना नाम, कैसे? आपस में लड़वा के। तो भगवान तो कह रहे हैं कि मैं 6 कर चुका हूं, मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं आपस में लड़वा दूंगा, तब क्या करोगे? लेकिन अगर तुम युद्ध से भागोगे तो तुम लोग कायर बोलेंगे, और जो श्रेय प्राप्त होना वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, बोलेंगे अभी, ठीक है। तो ग्रास बनते हैं क्योंकि यही उनकी इच्छा है। किनकी इच्छा है? भगवान की इच्छा यही है कि अर्जुन युद्ध करें और श्रेय प्राप्त करें, भगवान द्वारा तो सारे मारे जाएंगे। भगवान का ये मतलब इच्छा है कि युद्ध हो और धर्म पे अधर्म पे धर्म की विजय हो। तो भगवान क्योंकि सत्य संकल्प है, भगवान जो इच्छा कर लेते हैं ना वो होता रहता है, भले ही अर्जुन अब लौट जाते या नहीं लड़ते तब भी होता ही। भगवान सत्य संकल्प है, इसीलिए भगवान के भक्त हो या भगवान जो भी बोलते हैं वो सत्य संकल्प होता है, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते, आगे ना, अन्य विधि से दूसरे कारण द्वारा मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं, वस्तुतः वह पहले से मृत है। मृत है मतलब अब जो पहले से मरा हुआ उसको क्या मारेंगे आप? पहले से मरे भगवान बोलेंगे। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम। ये जो आया है
एक दिन सबको जाना, कब जाना है कैसे जाना। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्ण।